हाँ, तो लिखा सबने। अब इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पहले सोचते हैं, है ना। चलो सभी लोग साथ में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। बस 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 बस। एक लाइट कंटेनर है जिसमें कौन सी गैस भरी हुई है? डायटोमिक। सोचना दोस्त मेरे साथ, है ना, अगर आपने सोच लिया तो कांड हो जाएगा। डायटोमिक गैस भरी है। अब आगे क्या लिखा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मास ऑफ गैस इज कैपिटल एम और मोल एन। ठीक है। चलो उसमें जो गैस भरी उसका मास है, कंटेनर का मास कंसीडर हमें नहीं करना। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? समझे? सोचो क्या बोलना चाहता है वो। कौन समझाएगा? आपसे क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी बताओ। किसकी? गैस की। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। मतलब कहाँ बैठे हो आप? सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो। कहाँ बैठे हो? और एक कंटेनर है, आप गैस मॉलिक्यूल हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बाहर दूसरे कमरे में? कहाँ रहेगा? कंटेनर के अंदर कहीं रहेगा। तो वहां से आप बैठ के देख के आपको ये बताना है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और कंटेनर भी वी से चल रहा है। बताओ सोच के। देखो काइनेटिक एनर्जी का सर कोई लोचा नहीं है, हम बता देंगे कौन सी गैस है, कितने मोल हैं। तो आंसर 5/2 एनआरटी। कोई दिक्कत? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि इस बार थोड़ा घुमा दिया उन्होंने। क्या? कि कंटेनर चल रहा है। कंटेनर, तो उसमें भरी गैस भी, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी पिक्चर में आएगा। अब बात ये आंसर क्या करें, तो वो सोचना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको आपका आंसर बताना है कहां से खड़े होके। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको आपका आंसर बताना है कहां से खड़े होके। ग्राउंड से। समझे? तो दोस्त जब आप अर्थ पर हो, आप सब अर्थ पर हो ना, तो आपको अर्थ घूमती हुई दिख रही क्या? चलती हुई दिख रही क्या? आप जब ट्रेन में बैठे रहते हो तो ट्रेन चलती हुई दिखती क्या आपको? नहीं दिखती। तो जब आप कंटेनर के अंदर सेंटर ऑफ मास पे बैठे रहोगे तो आपको कंटेनर चलता हुआ दिख रहा होगा क्या? तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पिक्चर में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको गैस की केवल उसकी खुद की काइनेटिक दिख रही होगी बस, जो कि कितनी है? 5/2। और जब आप बाहर से देखते हो किसी गाड़ी को तो गाड़ी चलती हुई भी दिखेगी, प्लस उसके अंदर पैसेंजर भी चल रहा है ना, तो पैसेंजर भी मूव होता हुआ दिखेगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5/2 एनआरटी, तब दोनों आ जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो जब आप अंदर सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो आपके लिए वी किसी काम का नहीं है, फिर आप आंसर क्या दोगे? केवल। और जब आप बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको वो गाड़ी भी चलती हुई दिखेगी, प्लस उसके अंदर मॉलिक्यूल के पास भी रैंडम मोशन है, वो भी करते हुए दिखेंगे वो। तब दोनों रहेंगे। समझ में आया? लिख लो। ठीक है। आया समझ में? लिख लो।
चलो लिख गया। मैसेज किया हमने राज सर को, बता देंगे कब है टेस्ट, ठीक है। वैसे कोई मैसेज नहीं आए तो सैटरडे जो है वही है ना। तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आपका संडे को कि सैटरडे को। कुछ होता तो पहले ही बता दिया जाता। लिख गया। चलो ठीक है। तो ये एनर्जी टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक है। और ये चैप्टर भी लगभग 95% निपट गया है। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचता है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है। तो अगर टेस्ट परसों हुआ तो उसको हम कल निपटा देंगे। ठीक है। आज अपन अभी सीपी सिंक सॉल्व करेंगे। निकाल लो। अच्छा, आपको सीईटी के दिए थे क्या क्वेश्चंस? ठीक है, पहले वो निकाल लो। सीईटी के सभी लोग करके लाए हो थोड़े बहुत? हो रहे थे? समझ में आ रहा था कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्यों लग रहा है ना? इन सब चीजों पे फोकस करो जरा। कोई फॉर्मूला लगता है तो क्यों लगता है वहां पे? देखो, तो सब कुछ छोड़ के आप सबसे पहले इस टॉपिक पे आ जाएंगे जो हम बोल रहे हैं। हम्म। आपको हमने सीपी सीबी ये सब पढ़ा दिया था क्या? ठीक है। आ जाओ इधर। टॉपिक नंबर 3.7। आ गया क्या? 3.7 दिया था क्या हमने होमवर्क? तो चलो 3.7 में सारे कर लिए। 3.6 बाद में, पहले 3.7 पे आओ। हाँ। 3.7 जो अभी अभी अपन ने खत्म करा है। चलो, तो 3.7 आ गए। अब हमें जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने करा? पेन देना। बस। पेन दे दो एक। हाँ। तो 3.7 का फर्स्ट कितने लोगों ने किया? हाथ खड़े करो। क्यों, बाकी लोगों से क्यों नहीं बना? चलो डाउट्स पूछो। 3.7 के हम डाउट्स बता रहे हैं, बाकी शाम को 4:30 बजे। 4:30 बजे सभी लोग अपनी कॉपी चेक करवा जाना, जिसमें 3.7 के सारे क्वेश्चन हो। ठीक है। और 3.6 के 34 और प्लस 13 कितने हो गए? 47। ये 47 क्वेश्चन सभी लोग 4:30 बजे एक एक करके चेक करवा के जाएंगे। ठीक है। 4:30 से 5 के बीच में। 3.7 क्वेश्चन नंबर वन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13। चलो, तो देख लो क्वेश्चन नंबर वन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल ही मानेंगे, है ना? तो क्या होता है? F/2 kT। है ना? ठीक है। और किस पर बतानी है? एनटीपी पर। किस पर बतानी है? एनटीपी। एक चीज हमने बताई क्या तुम लोगों को कभी, कि एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? नहीं बताया क्या? ये भी देख लो थोड़ा सा। जैसे एनर्जी आपकी क्या होती है? F/2 μr
dt। अब मान लो फॉर मोनो मोनो में एफ कितना होता है, 3। तो E इक्वल्स टू, और म्यू आर डी टी, इसको अपन पी भी लिख सकते हैं। तो 3/2 PdV या पीवी, ये भी याद रखोगे, है ना। क्लियर है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब में रिलेशन है ये। ठीक है। किसके लिए, मोनो के लिए। डाया के लिए कितना लिखोगे, 5, 5/2। ठीक है। चल। तो देखो, इस क्वेश्चन में अब गैस दी नहीं गई है क्योंकि सीटी है। तो नहीं दी गई तो मोनो मान लो, क्या मान लो, तो 3/2, है ना, KT। ठीक है। ठीक है। तो 3/2 के सबको पता है, और टी सबको पता है। 293 यूज कर ले, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो। कितना आ रहा है, आंसर कितना दे रहा है। कितना आ रहा है, 6.065। हम्म। आर आर टी से सॉल्व करना, कितना आ रहा है, फिर आ रहा है कितना, 3/2। टेम्परेचर कितना लिखने से आ रहा है, अच्छा 293 नहीं लिखा, बहुत झूल करते हैं वो। 273 से आ रहा है, और ये 8.31 है ना। कितना आ रहा है, और आंसर वही डी ऑप्शन दिया है ना, 10⁻³ तो देख लो, हालांकि आपके साथ ये कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, है ना। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब, थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो कंफ्यूज मत होना कि आप मॉलिक्यूल वाला लगा दो। 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब क्या दिया गया आपको, मास। और मास के लिए कौन है, म्यू। ठीक है। और गैस बोली नहीं गई है, आपके साथ ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, है ना। गैस नहीं बोली गई है तो कौन सी मान लो, मोनो, जैसे यहाँ पे मान लिया। ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए, 1 के बाद 9। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं, 1 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेके आओ, तो मतलब मास दिया ना उनने। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। एन आइडियल गैस is in a container of volume 500 cc at a pressure, the average kinetic energy of each molecule, ये दे दिया, the number of gas molecule in a container, तो आपको प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे दी। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो देखो, वॉल्यूम 500 इंटू 10⁻⁻⁶, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ईच मॉलिक्यूल
ठीक है। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। तो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, है ना? क्या करेंगे? हम्म। क्या? ई गैस उनने फिर से नहीं दी ना? गैस उनने नहीं दी ना, कौन सी है? हाँ, फिर के की वैल्यू पी बी इक्वल्स टू एन के टी अपना इक्वेशन था, है ना? पी बी इक्वल्स टू एन के टी, और के टी इक्वल्स टू पी बी बाय एन। सही है। और हमें प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ पता है। ठीक है। तो 3/2 पी वी बाय एन। तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इससे आ रहा है आंसर, निकाल लो। ठीक है, लिख लो। होमवर्क सभी लोग चेक कराएंगे शाम को, है ना? आरएमएस स्पीड के मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए होंगे। अभी आपका केटीजी का, केटीजी के ऊपर एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना? अच्छा, एक हो गया। उसमें आरएमएस स्पीड नहीं था लेकिन, है ना? हम्म। आपको ग्राफ से ग्राफ बनाना सिखा दिया था ना? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। टू गैसेस ए एंड बी आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 420। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना? तो 35/42। 42/35 कर लो, जो भी हो, है ना? ठीक है। और 7 सेकेंड से आउट हो रहा है, तो 6/5, ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए। ठीक है। अब सिंगेज निकाल लो। सिंगेज निकालो, और जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो करके बताएंगे। सीपी सिंह। इसका क्या नाम था? वेदिका नहीं आई है ना? चलो। संस्कृति कल कहाँ थी? क्यों? नहीं, परसों, परसों के दिन। चलो, लिखो क्वेश्चन नंबर जो अभी आपको सॉल्व करके बताने हैं। बोले? लिखो। 53, 52, 52, 53, 54, 49 भी, 49, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 55, 56, 57, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67। चलिए, क्लास खत्म होने से पहले एक क्वेश्चन जल्दी खत्म कर दो। कितने क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज? कोई सॉल्यूशन मत देखना दोस्त, है ना? आप अपने आप को आजमाओ। ये लो। हाँ, ये बताओ कितने क्वेश्चन हुए? 15। तो 15 क्वेश्चन
और समय आपके पास आराम से 45 मिनट। लो भैया, नीट की बेइज्जती हो गई। जल्दी करो। एक क्वेश्चन को 3 मिनट मिल रहे हैं, जल्दी करेंगे। आधा घंटे में खत्म करो, और बाकी 15 मिनट डिस्कस करेंगे। ईमानदारी से करना। देखो दोस्त, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा आपको। हाँ विराज, बड़ा बाल सही हो गया तुम्हारे? तो टैब में बाल सही कर रहा है, अपन टैब में देख देख के। बताओ यार, क्वेश्चन नहीं करेगा? क्लास में लोग बदल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पढ़ रहे थे उनके बैंड बज रहे हैं। तो टॉपर्स बदल रहे हैं, और ये बदलाव हर साल होता है। कुछ बच्चे निकल के आते हैं, कुछ बच्चे जो निकले हुए थे वो डूब जाते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ पढ़ते रहें, समय बहुत लंबा है। समझ रहे हैं? ये आपके 2 साल जो है ना, ये साइन की तरह चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? साइन। यहां देख लेंगे, 1 मिनट ऐसे करके, ऐसे करके, है ना? तो कभी आप इस फेज पर होते हो, और इस फेज पर होते हो ना, तो दिल ऐसा लगता है बैठा बैठा सा जा रहा है। पढ़ाई हो ही नहीं रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन पहले अच्छा था। तो जब यहाँ होते हैं ना, तो आप इंतजार किया करो, आप वापस ऊपर जाओगे, है ना? बस चलना मत छोड़ो। ठीक है? तो ये पूरी लाइफ है, ये लाइफ में भी याद रखो आपके, है ना? ये लाइफ में ऐसा ही होता है ना? कभी भी आपकी लाइफ ऐसे कांस्टेंट नहीं चलने वाली कि आपको हमेशा टॉप बना के रखेगी। ठीक है? तो सभी लोग कोशिश करते रहो। कुछ लोग यहाँ से यहाँ आते हुए हमें दिख रहे हैं, और कुछ हमें यहाँ से यहाँ जाते हुए भी दिख रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग फेज रहेगा। है ना? कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ते रहें, वापस फिर पहुंचेंगे वो लोग ऊपर, है ना? चलिए। तो क्या नाम है? इससे ली? नहीं ली क्या? उससे ली क्या? थोड़ी सबको देना है ना। भाई हम नहीं आते तो टैब ही नहीं खुलता। फोटो बनाते कुछ नहीं करते तुम। करो जल्दी। अब रख दो, नहीं हो रहा डाउनलोड तो। तुम्हारा टैब कहाँ है? स्पंदन। करो जल्दी जल्दी। बताओ, ये पेज ही पलट रहा है तुम यार। हैं? ऐसे कैसे नीट निकालोगे यार? हो रहेगा। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्या? वो रख लो सामने। हाँ मयूरी, वहां से यहाँ कैसे बैठेगी? हम्म। कंफ्यूजन हो जाता ना, उसको मयूरी बोल देते अभी हम। अभी हमें जगह से नाम याद हुए हैं, टेम्परेरी परमानेंट नाम याद नहीं हुए अभी। हाय संकल्प, कहाँ पहुंच गए?
क्वेश्चन नंबर वही डालो जो उनका है, और डाल दो यहाँ पे एक्सरसाइज सीपी सिंह, ताकि याद रहेगा कि कहाँ सॉल्व करे थे, है ना। वही क्वेश्चन नंबर डालो जो उनका है, और ऊपर सीपी सिंह डाल दो, है ना, एक्सरसाइज। अरे वे दूसरी कर रही क्वेश्चन। मन में कर रहे हो क्या? करो थोड़ा, पेन पेन कैसे छूट सकता है हाथ में से? 50 नहीं दिया था क्या हमने? 50 नहीं दिया था? नहीं, 50 भी करो। 50 भी करो, 50। 50 भी करना है। कोई आइडियल गेस? क्या? परफेक्ट गेस बोल दिया, और कुछ नहीं बोला? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ी, कौन सा क्वेश्चन है? ट्रांसलेशनल बोल दिया ना। ट्रांसलेशन सबका सेम होता है, तो टेंशन ही नहीं, है ना। ट्रांसलेशनल सबका सेम होता है, 3, है ना, 3/2 kT। मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में? खत्म करो जल्दी। P5 में हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था, कॉपी है किसी के पास अभी? है वर्क पावर एनर्जी देना?
नहीं, ये क्यों लिखा है यहाँ पे? क्या गलती है इसमें बताओ? किसका है ये? पहली बात तो यहाँ थ्री लिखा है, तो मतलब ये मोनोएटॉमिक का है। वो तुमने लिखा है ट्रांसलेशन। दूसरी बात, ये केटी है, तो मोल का है कि मॉलिक्यूल का है ना, ये क्लियर लिखो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। हाँ, गलत है तो उसको काटो फिर, है ना, वरना फिर याद कंफ्यूज होगी। या फिर यहाँ साफ साफ लिखो वन मॉलिक्यूल। हम्म। काटो मत, वहां पे लिख लो ऐसे छोटा छोटा वन मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टडी स्लॉट में तुम कहाँ बैठती हो? हम किसी को भेजेंगे तो ये कॉपी दे देना, ठीक है। काय भक्ति कर रही क्वेश्चन? वेद, वेदाश्री, भक्ति सब आसपास ही बैठे हैं। पूरी भक्ति स्पिरिचुअल लाइफ क्लासरूम के कॉर्नर पे है। अच्छा, दोनों में भक्ति कहाँ है? आई नहीं क्या? अच्छा। जानवी, गंगे, हर हर गंगे। जानवी गंगा का एक नाम है। कर रहे हो? सॉल्यूशन तो नहीं देख रहे पीछे? ऐसे ही कर लो पहले सारे, फिर देख लेना बाद में।
हमें बता दो, हम बता देंगे जल्दी। कौन सा फॉर्मूला बताओ हमें। म्यू मिक्स। म्यू मिक्स अभी हमने थोड़ी पढ़ाया है। क्वेश्चन आ गया क्या उसका। हमने सीपी सीवी गामा ये पढ़ाया नहीं ना अभी। हाँ तो वही क्वेश्चन छोड़ दो सभी। म्यू मिक्स, सीपी मिक्स, सी।